मैं बताने आई हूँ कि 6 तारीख को अमावस्या है, पितृ अमावस्या, और इसके अंदर हमें वनस्पति, सभी वनस्पति जो औषधियां होती हैं उससे हमें हवन करना चाहिए अपने पितरों को खुश करने के। वैसे तो हमें हर अमावस्या को करना चाहिए हवन, क्योंकि अमावस्या जो होती है वो पितरों की होती है और पितरों का दान दिया जाता है। और जो साल में ये अमावस्या आती है, पितृ अमावस्या, इस अमावस्या के दिन हमारे पितर जो है वो विदा होते। 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, और जो नक्षत्रों के देवता हैं उन सब की वनस्पति होती है। जैसे शिव जी की बड़ का पेड़, बेर, जो बेल हम सावन में चढ़ाते हैं वह भी शिव जी का होता है। पीपल शनि का, आंवला विष्णु जी का, अरंडी का शनि का, अशोका का राहु का। इसी प्रकार हर ग्रह का और हर नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनकी वनस्पति होती है। तो अगर हम वनस्पति की औषधि से हवन करते हैं तो आप ये देखिए हमारे पितरों तक डायरेक्ट जाता है, और 9 ग्रह, 27 नक्षत्र भी उसमें शामिल होते हैं। यह मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जैसे पीपल के पत्ते आपके घर के पास या मंदिर के पास पीपल का पेड़ हो और कभी आप जा रहे हो तो जो सूखे गिरे हुए पत्ते मिले उन्हें आप एक बेल के पेड़ के पास जो पत्ते आपको गिरे हुए मिले उन्हें लेके आप उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। बड़ के पेड़ के पास अगर आप जाते हैं और कोई आपको बड़ का पत्ता आपको गिरा हुआ मिलता है, आप उसे उठा लीजिए और उसे सुखाकर इन सबको, नीम के पत्ते, बड़ के पत्ते, पीपल के पत्ते, आंवले के पत्ते, देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश इस हवन में साक्षात होते हैं। विष्णु जी का पेड़ है आंवले का, बड़ का पेड़ है शिव जी का, पीपल का पेड़ है विष्णु जी का, पीपल का पेड़ है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस हवन में साक्षात हमारे साथ होते हैं। और पितरों को विदा करने के लिए हमें 9 ग्रह की लकड़ी, पीपल के अगर कोई डाली आपको मिल जाए नीचे गिरी हुई, इसे सुखा के, पत्तों को सुखा के, और बड़ के पेड़ की कोई डाली आपको मिल जाए उसके पत्तों को आप सुखा के आप इस प्रकार से इन सबको मिक्सी में पीस लीजिए। और इसमें टूटे हुए चावल, उड़द की दाल, जो 2 लौंग नहीं मतलब कुछ लौंग, और जायफल, नारियल, 5 मेवा और पीली सरसों, आप इन सब को मिक्स करके, और कपूर, और इसमें थोड़ा सा आप घी मिला लीजिए। और गाय का उपला, गाय के उपले के ऊपर आप 9 ग्रह की लकड़ी रखे। फिर वनस्पति के जो लकड़ियां अगर आपको मिल जाती हैं सूखी हुई, उनको आप रखें। और उसके बाद जो आपने ये हवन सामग्री खुद तैयार की है वनस्पति की, जो पीपल के पत्ते से, बड़ के पत्ते से और आंवले के पत्ते से, और इनकी छाल अगर आपको मिल जाए, इनको सबको सुखा के ये हवन सामग्री मिला के आप अपने इष्ट का, अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र अमावस के दिन अगर आप ये हवन करते हैं, और इसका रिजल्ट आपके अपने पितरों से जो रुके हुए कार्य हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा, वो विवाह के रिश्ते खुल जाएंगे। और अगर किसी के घर में बीमारी है वो दूर हो जाएगी। और वनस्पति का हवन करने से पूरे घर का जो वातावरण है वह शुद्ध हो जाता है। 9 ग्रह की लकड़ी आपको पंसारी से मिलती है। आजकल 9 ग्रह की लकड़ी आपको पैक होके मिलती है, और उसको लाके आप अपने घर में उसके एक हवन कुंड में जो आप इसका हवन करते हैं, और इसके जो धुएं से है आप देखिए आपके घर का वातावरण सारा शुद्ध हो। और अगर आपको इसके चमत्कारी उपाय मिले और चमत्कारी आपको ये लगे कि आपको ये हवन करने से आपके कार्य, आपकी बीमारी, आपकी नौकरी, और जिस लड़की की शादी नहीं हो रही वो, और कईयों के बच्चे नहीं होते, ये सारे दोष इससे दूर होते हैं वनस्पति हवन करने से। अगर आप महीने में जो अमावस्या आती है अगर आप उसमें करते रहें तो आपको और भी अधिक लाभ मिलेगा, नेगेटिविटी आपके घर से बाहर जाएगी। तो ये जो वनस्पति के औषधियां हैं इससे हमें हवन करके 6 अक्टूबर को अपने पितरों को विदा करना है, और जिससे हमारे पितर ये
सोचेंगे हमारे को अच्छे से होम करके विदा किया गया है। और जिनको अपने पितरों के श्राद्ध के बारे में नहीं मालूम, वो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ब्राह्मण को सूखा अनाज दे सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया, आटा हो गया, चावल हो गए, चीनी हो गई, तेल हो गया, नमक हो गया, ये सब चीजें आप सूखी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और कुछ घर में मीठा बना के, पूड़ी, हलवा, कुछ भी ऐसा खीर, यह बना के आप बाहर गरीबों को, अनाथालय में, आप इस जगह पे भी दान कर सकते हैं। देखिए, आप जाइए विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम में, अंध विद्यालय में, अनाथालय में, अमावस्या के दिन आप दान कीजिए, अपने पितरों को खुश कीजिए। और ब्राह्मण को जो आपने देना है वो तो आपका ब्राह्मण को बनता ही है देने का। आप जो अपने घर में पकवान बनाए, के ऊपर एक लेडीज, एक जेंट्स कपड़ा रख के और कुछ फल रख के और कुछ दक्षिणा रख के, यह तो हमें ब्राह्मण को देना चाहिए, वह हमारे ब्राह्मण का हक बनता है। और अमावस्या के दिन हमारे पितरों की जो विदाई होती है, तो हमारे पितर जो है अपने पीछे वाली पीढ़ी को आशीर्वाद देके जाते हैं। और वनस्पति का जो आप हवन करेंगे, इससे आपको 15 दिन के अंदर अपने पितरों के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपको पितरों के ये हवन से, वनस्पति से आपको कितना लाभ हुआ। जो वनस्पति होती हैं, यह हमारे एक तो वातावरण को सारे शुद्ध करती हैं घर के, और जो हमारे ग्रह जिनके काल सर्प योग बने होते हैं कुंडली के अंदर, पितर दोष से काल सर्प योग बनते हैं और वो भी दोष दूर होता है। और आप जब भी ये करेंगे, आप देखिए आपका जो काल सर्प योग का जो आपके ऊपर असर हो रहा था, वह एकदम से ठीक हो जाएगा। क्योंकि वनस्पति के जो सामग्री होती है, इसके हवन के अंदर इतनी ताकत होती है कि मैंने तो जब यह हवन किए हैं तो मुझे तो इतना इसका लाभ हुआ है कि नेगेटिविटी गई, बीमारियां गई, रुके हुए सब कार्य बने। और मेरे बहुत से क्लाइंट जिन्होंने यह हवन किए हैं, उनको इस चीज का लाभ भी हुआ है। और जो अब मेरे से जुड़े हैं, उनके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, 6 अक्टूबर को आप ये वनस्पति हवन कीजिए और इसका लाभ लीजिए। अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं, तो कुछ पत्ते जो नीचे गिरे होते हैं उनको इकट्ठा करके और उन्हें कढ़ाई में थोड़ा सा कुरकुरा सा कर लें आप, वो थोड़े से कड़क हो जाएंगे। फिर आप उनको मिक्सी में पीस के आप इतनी सामग्री बना लीजिए कि अपने गुरु का, अपने इष्ट का 108 बारी मंत्र पढ़ के आप इसको होम कीजिए। और बाकी आप इसके अंदर 5 मेवे, गोला और लौंग, जायफल, पीली सरसों, चावल, जब ये सब चीजें मिलाएंगे तो आपके 108 आहुतियां आराम से बन जाएंगी। और इसको करने से आपके पितर भी खुश होंगे और आपको भी बहुत प्रसन्नता मिलेगी और घर का वातावरण भी शुद्ध होगा। मेरी अगली वीडियो नवरात्र पे आएगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए और जो भी मेरी वीडियो बनेगी वह आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।